नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर भारतीय के दिल के बेहद करीब है, भारत की सुरक्षा। आप जानते ही हैं कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे कई देशों से लगती हैं। ऐसे में दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत के पास है उसके बहादुर सिपाही, उसके ताकतवर सैन्य और अर्धसैनिक बल। जी हाँ, ये वीर जवान न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि इमरजेंसी स्थिति, डिजास्टर्स और आंतरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय थल सेना की। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। ये 3 भागों में विभाजित है: नॉर्दर्न कमांड, सादर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड। ये बल दुश्मन के आक्रमण से देश की सीमाओं की रक्षा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कड़ाके की ठंड हो या रेगिस्तान की गर्मी, पहाड़ हो या समतल मैदान, भारतीय सेना के जवान हर चुनौती का सामना डटकर करते हैं। कारगिल युद्ध और ऑपरेशन मेघदूत जैसे अभियानों में तो इन्होंने अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय पूरी दुनिया को दिया है। इन जवानों का साहस और बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेना सिर्फ युद्ध ही नहीं करती, ये आपदा के समय भी लोगों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई और प्राकृतिक आपदा, सेना के जवान हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय थल सेना देश की रीढ़ है, जो हर पल देश की सुरक्षा के लिए डटी रहती है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। दोस्तों, यह टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली दुनिया की सबसे मजबूत वायुसेनाओं में से एक है। अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और कुशल पायलटों के साथ भारतीय वायुसेना दुश्मन के हर हवाई हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन दोस्तों, भारतीय वायुसेना का काम सिर्फ दुश्मनों से लड़ना ही नहीं है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी अहम भूमिका निभाती है। बाढ़, भूकंप या किसी भी आपदा के समय राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में वायुसेना का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना मानवीय सहायता के लिए भी हमेशा तत्पर रहती है। चाहे वो नेपाल में भूकंप हो या श्रीलंका में सुनामी, भारतीय वायुसेना ने हमेशा मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया है। वायुसेना के जवानों का साहस और समर्पण वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे में समुद्री सीमाओं की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी थल और वायु सीमाओं की। और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है हमारी शानदार भारतीय नौसेना। ये हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना, ये सब भारतीय नौसेना के जिम्मे है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि ये अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और बहादुरी से निभाते हैं। भारतीय नौसेना के पास अत्याधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमान वाहक पोत हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय नौसेना का इतिहास वीरता और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है। ये वीर जवान अपनी जान की परवाह किए बिना देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं। चैप्टर 4, सीमा सुरक्षा बल। भारत की पहली रक्षा पंक्ति। दोस्तों, अब बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की। यह दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसे भारत की पहली रक्षा पंक्ति कहा जाता है। बीएसएफ के जवान देश की सीमाओं पर चौकस निगाह बनाए रखते हैं। दुश्मनों के आक्रमण को रोकना, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकना, तस्करी को रोकना, ये सारे काम बीएसएफ के बहादुर जवान करते हैं। चाहे वो रेगिस्तान की रेत हो या बर्फीले पहाड़, बीएसएफ के जवान हर तरह के मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इनकी कड़ी मेहनत और बलिदान के कारण ही हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। चैप्टर 5, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश के भीतर शांति के रक्षक। दोस्तों, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिस बल पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ। यह भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। सीआरपीएफ के जवान देश के अलग अलग हिस्सों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहते हैं। चुनावों में सुरक्षा सुनिश्चित करना, दंगों को नियंत्रित करना, नक्सली गतिविधियों को खत्म करना, ये सारे काम सीआरपीएफ के बहादुर जवान करते हैं। कई बार तो इन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी निभानी पड़ती है।
लेकिन सीआरपीएफ के जवान बिना डरे हर चुनौती का सामना करते हैं ताकि देश के नागरिक शांति से रह सकें। चैप्टर 6 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आतंकवाद के खिलाफ ढाल। दोस्तों, आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है और इस खतरे से भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन भारत के पास आतंकवाद से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है और वो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी। एनएसजी भारत का सबसे उन्नत और कुशल आतंकवाद विरोधी बल है। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडो बलों में से एक माना जाता है। एनएसजी के कमांडो आधुनिक हथियारों और रणनीतियों में माहिर होते हैं। उन्हें किसी भी स्थिति में कैसे कार्रवाई करनी है, इसकी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। 26/11 मुंबई हमले में एनएसजी की कार्रवाई ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई। एनएसजी के कमांडो ने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जान बचाई। चैप्टर 7 भारतीय तटरक्षक बल। समुद्री सीमाओं के प्रहरी। दोस्तों, भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ नौसेना का ही काम नहीं है। इस काम में नौसेना का साथ देता है भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी। आईसीजी समुद्री सीमा की सुरक्षा और तस्करी, अवैध मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईसीजी के पास तेज गश्ती नौकाएं और हेलीकॉप्टर हैं, जिनकी मदद से ये समुद्र में नजर रखते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकते हैं। आईसीजी के जवान समुद्र में होने वाली आपदाओं के समय भी लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। चाहे वो चक्रवात हो, बाढ़ हो या कोई और आपदा, आईसीजी के जवान हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। चैप्टर 8 असम राइफल्स पूर्वोत्तर के रक्षक। दोस्तों, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यह क्षेत्र कुछ चुनौतियों का भी सामना करता है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैनात है असम राइफल्स। ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। असम राइफल्स पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये विद्रोहियों और अलगाववादियों से लड़ता है और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकता है। असम राइफल्स के जवानों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान होता है। वे स्थानीय भाषाएं भी बोलते हैं, जिससे उन्हें स्थानीय लोगों के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। असम राइफल्स पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में भी योगदान देता है। यह स्वास्थ्य शिविर और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता है और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। चैप्टर 9 इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। बर्फीली चोटियों के पहरेदार। दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटियों पर तैनात रहना कोई आसान काम नहीं है। यहां कड़ाके की ठंड और ऑक्सीजन की कमी जैसी मुश्किलें हर पल आपका इम्तिहान लेती हैं। लेकिन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के जवान इन मुश्किलों से डरते नहीं हैं। वे अत्यधिक ठंडे और दुर्गम इलाकों में भी डटे रहते हैं और देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आईटीबीपी भारत चीन सीमा की रक्षा करती है। ये सीमा दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सीमाओं में से एक है। आईटीबीपी के जवानों को पर्वतारोहण, स्कीइंग और अन्य साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। वे हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी तैयार रहते हैं। आईटीबीपी के जवानों की साहसिकता गलवान घाटी जैसे संघर्षों में देखने को मिली है। चैप्टर 10 रेलवे सुरक्षा बल। देश की जीवन रेखा की सुरक्षा। दोस्तों, भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा कहा जाता है। हर दिन करोड़ों लोग रेल से यात्रा करते हैं और इन यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। आरपीएफ भारतीय रेल नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये चोरी, डकैती, बम विस्फोट और अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकता है। आरपीएफ के जवान रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करते हैं। वे यात्रियों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। आरपीएफ देश के करोड़ों यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव देता है। दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे शक्तिशाली सुरक्षा बल। इन सुरक्षा बलों की ताकत का आधार है उनकी कड़ी ट्रेनिंग, आधुनिक हथियार और तकनीकी संसाधन। हर बल की अपनी विशेष भूमिका है जो भारत की सुरक्षा और विकास में योगदान देती है। इन वीर जवानों की कड़ी मेहनत और बलिदान के कारण ही भारत एक सुरक्षित और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा है। हमें इन वीर जवानों पर गर्व है।